आपको मैं आज जिस देश की सैर करवाने के लिए ले जा रहा हूँ ना, वो यकीनन दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। ये है तो एक आइलैंड ही, लेकिन यार किसी जन्नत से कम नहीं है यार। जन्नत है जन्नत, ये देश नहीं बल्कि स्वर्ग है भाई। जी हाँ दोस्तों, ये है मालदीव देश, जिसका 1% हिस्सा ही जमीन के ऊपर में है, बाकी तो 99% समुद्र में ही बसा हुआ है। और दोस्तों ये 1% हिस्सा भी जल्द ही समुद्र के अंदर जाने वाला है। तो ऐसे में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भैया ये समुद्र में डूबे इससे पहले यहाँ पे घूम के आ जाओ यार, क्या पता फिर बाद में फोटो में ही देखने को मिले। वैसे दोस्तों आज मैं आपको यहाँ की सैर करवाने के लिए डिजिटली लेके जा रहा हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कम पैसों में कैसे इस देश की सैर करके आ सकते हैं। दोस्तों असल में मालदीव एक द्वीप समूह है, जहाँ पर कुल 1192 टापू हैं, जिसमें से सिर्फ 200 टापुओं पर ही स्थानीय बस्ती है, जबकि कुछ टापू सैलानियों के लिए हैं, जहाँ खूबसूरत रिसोर्ट और होटल बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 6 लाख सैलानी घूमने के लिहाज से मालदीव आते हैं। मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के नीचे है, लेकिन फिर भी इसको ऐसे बनाया गया है कि मानो ये किसी चमत्कार से कम ना हो। ये समुद्र तल से महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर कभी सुनामी आई ना, तो इस देश के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। मालदीव का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स और इस देश की कुल जनसंख्या 5,74,000 के आसपास है। मालदीव एक बहुत ही छोटा सा देश है। इसके पास टोटल लैंड एरिया है मात्र 300 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बात की जाए यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर 1800 से ज्यादा लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाते हैं। इस देश में 35% लोग शहर में रहते हैं, तो बाकी के बचे 65% लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। मालदीव में स्थित रिसोर्ट को दुनिया के अन्य देशों से काफी अलग और लग्जूरियस माना जाता है, और यहाँ के रिसोर्ट को समुद्र के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। इनकी खूबसूरती तो यार आपने कई बार पिक्चर्स में देखी होगी, लेकिन रियल में देखने के बाद तो आए हाय आप मदहोश हो जाओगे। वेल फ्रेंड्स, इस देश में टूरिस्ट के आने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि ये देश बहुत खूबसूरत है, इसके पीछे कुछ और भी वजह है। ऑफ कोर्स ये बात तय है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री है, लेकिन एट द सेम टाइम ये दुनिया की सबसे सेफ कंट्री भी है। जी हाँ, यहाँ पर क्राइम 0% है और टूरिस्ट के हिसाब से भी ये बहुत ही सेफ है। यही रीजन है कि इस देश के टोटल रेवेन्यू में से 76% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म से आता है, जो कि इस देश की प्रमुख इनकम सोर्स है। मालदीव में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। चारों ओर पानी होने के कारण इस देश में खेती नहीं हो सकती है। ऐसे में यहाँ सिर्फ नारियल के पेड़ ही उगते हैं और यहाँ की नारियल सबसे कमाल की होती है। माले के नारियल पानी की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। जिस तरह का नारियल पानी आपको यहाँ पीने को मिलेगा ना यार, यकीन मानो वैसा आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत ही मीठे होते हैं और जब आप इसे पियेंगे ना, तो आपको काफी रिफ्रेशमेंट फील होगा। टूरिज्म के साथ साथ ये भी मालदीव का एक बहुत ही बड़ा इनकम सोर्स है। मालदीव की राजधानी शहर माले है, जहाँ पर लाइफ सबसे अलग है। यहाँ का मार्केट सैलानियों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जो भी आता है उसे माले घूमना ही घूमना है भैया। माले नहीं घूमा तो क्या घूमा फिर, है ना। माले का कोकोनट वाटर की तारीफ तो पूरी दुनिया में होती है भाई। और इतना ही नहीं, माले में आप अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ की लोकल खाने का मजा ले सकते हैं। यहाँ आपको नीचे और ऊपर नीला नीला सब कुछ नीला ही नजर आएगा। बाय द वे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप माले पहुँचते हो ना, आप एक छाता जरूर खरीद लेना, क्योंकि यहाँ सन डायरेक्ट पड़ती है और धूप बहुत तेज होती है यार। अपनी स्किन खराब मत कर लेना, छाते वाते लेकर जाना। खैर, क्या आप यकीन करते हैं कि मालदीव की हवा इतनी प्योर मानी जाती है कि कई बीमार लोग यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसे देखने से ही आपको सुकून मिल जाएगा। यहाँ की ताजी हवा आपको किसी अलग ही दुनिया में ले जाएगी और यहाँ का नीला पानी आपकी आंखों में सुकून भर देगा। यकीन मानिए, आप यहाँ आकर बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे। आपको लगेगा कि वाओ, यही तो है असली दुनिया। दोस्तों, भारत और मालदीव का दशकों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और कारोबारी रिश्ता रहा है। हमारी तरह ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी थी। इसीलिए मालदीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव का सबसे अर्बन आइलैंड है हुल हुमले। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आर्टिफिशियल बीच। यहाँ आप नाइट लाइफ कर सकते हैं एंजॉय, क्योंकि यहाँ होती है पार्टी ऑल नाइट। यस, वैसे भी इस आइलैंड को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ की बीच से शाम का नजारा आए हाय हाय गजब का लगता है यार। मालदीव का प्रमुख धर्म दोस्तों इस्लाम है, क्योंकि यहाँ के करीबन 98% लोग इस धर्म को मानते हैं। इस देश का नियम सबसे अलग है, मतलब मालदीव में जो इस्लाम धर्म के होते हैं उन्हीं को इस देश का नागरिक माना जाता है। यहाँ साफ साफ ये नियम है कि जो मुस्लिम है वही इस देश के नागरिक हो सकते हैं, और जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं है। जी हाँ, हालांकि
हमेशा ऐसा नहीं होता है। 12वीं सदी तक ये देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। दोस्तों, कई द्वीपों में से कोमो कोकुआ मालदीव में सबसे ज्यादा घूमने वाली जगहों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में रिसोर्ट्स हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको एक ही साथ कई सारे विलास भी नजर आते हैं। यहाँ सभी विला में समंदर की उपस्थिति है। यकीनन हम में से हर कोई इनमें रहने का अनुभव करना चाहेगा। कोमो कोकुआ आइलैंड के पास 33 पानी के विला हैं। प्रत्येक में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज दी गई हैं। एक बार वहाँ प्रवेश करने के बाद ना आप सफेद पाउडर जैसी रेत पर टहलने का अनुभव कर सकते हैं और स्पा का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट भी बहुत ही पॉपुलर है और आपको एक से बढ़कर एक खाना इन रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा। गोताखोरी और स्नॉर्कलिंग जैसी रोमांचित कर देने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहाँ पर होते हैं। मतलब यहाँ आकर आप फुल मस्ती कर सकते हो यार। मालदीव में बारुआस एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर कि आप भीड़ से दूर अपना समय अच्छे से बिता सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर न्यूली मैरिड कपल आते हैं। यहाँ की भी व्हाइट सैंड एंड ब्लू वाटर का कॉम्बिनेशन किसी का भी दिल जीत ले यार। अगर आपको भी शौक है समंदर के किनारे आराम से बैठकर सन बाथ लेने का, तो यार ये जगह आपके लिए बहुत ही सही है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप स्पा का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मालदीव बहुत सारे लोग इसलिए भी जाते हैं ताकि वहाँ पर वो समंदर को नजदीक से जान सके। लेकिन अगर आपको शौक है समंदर की गहराई में उतरने का, अगर आपको शौक है समंदर के नीचे की चीज को देखने का, तो आप आंख मूंद कर बनाना रीफ आ सकते हैं। ये जगह स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ही मशहूर है। आपको ये बात सुनकर बहुत ही दुख होगा कि मालदीव देश आने वाले कुछ सालों में समंदर में समा जाएगा। जी हाँ, ये देश सी लेवल के बहुत कम ऊंचाई पर है। ऐसे में आपको बता दूं कि कई ऐसी जगह है इस देश में जो कि ऑलरेडी समंदर में समा चुकी हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस देश को जिसे देखने में दिलचस्पी है वो जल्द से जल्द इसे देख ले, क्योंकि आने वाले समय में ये कब समंदर में समा जाए, जलमग्न हो जाए, पता नहीं चलेगा। मालदीव देश के पास वो सब कुछ है जो इसे स्पेशल देश बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये देश कब तक दुनिया के नक्शे पर बना रहने वाला है। तभी तो इस कंट्री के लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आगे उनका भविष्य कैसा है। क्या वाकई में ये सब किसी और देश में सेटल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि इतना तो तय है कि आने वाले सालों में इन्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मालदीव में किसी बात के सबसे ज्यादा मायने हैं तो वो है ईमानदारी के। इस देश में कोई भी आपको गलत व्यवहार करते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि ये ईमानदारी से जीते हैं। तभी तो दोस्तों, इस देश में जो भी टूरिस्ट आता है उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर अगर किसी ने किसी को ठगने की कोशिश की ना और वो पकड़ा गया, तो यहाँ के नियम के अनुसार उस पर बहुत ही ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी डर से यहाँ पर कोई किसी को ठगने की कोशिश करता भी नहीं है। मालदीव के लोग ना बहुत ही मेहनती भी होते हैं। यहाँ पर कम से कम एक इंसान 9 से 10 घंटे लगातार काम करता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सबको अपने काम के बारे में पता होता है और सबके सब अपने काम को शिद्दत से करते हैं। मतलब कि इस देश के लोगों का ये स्वभाव है कि वो छोटे से छोटे काम को भी बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मालदीव घूमने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो यार ये बात सच नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप माफुशी आइलैंड के लिए अपना ट्रिप प्लान करें। माफुशी मालदीव का सबसे बेहतर और सस्ता रिसोर्ट है और वहाँ आपको हर तरह की सुविधा और रोमांच मिलेगा जो किसी और रिसोर्ट में मिलेंगे। दोस्तों, 2004 में आई सुनामी की वजह से माफुशी आइलैंड को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन कई सालों के बाद अब ये दोबारा उठकर खड़ा हो गया है। हालांकि आपको इस आइलैंड में बहुत शोर शराबा नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ कम ही लोग जाते हैं, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आप एक इंडियन हैं तो आप बड़े ही आराम से मालदीव घूम सकते हैं, क्योंकि एक भारतीय को मालदीव घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। भारत के नागरिक 90 दिनों तक बिना वीजा के मालदीव में प्रवेश कर सकते हैं। अब वीजा का झंझट तो रहा नहीं। अब इसके बाद अगला कदम होगा कि फ्लाइट के लिए टिकट बुक करना है। मालदीव में ज्यादातर भीड़ दिसंबर से मार्च के महीने में होती है। ज्यादा यात्रियों की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। इसीलिए बजट ट्रिप के लिए बेहतर यही होगा कि आप अक्टूबर या फिर नवंबर में जाने की योजना बनाएं। लगभग 13,000 में आपको आने जाने के फ्लाइट्स मिल जाएंगे। आप दिल्ली से माले एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जहां से आपको फेरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था खूबसूरती से भरपूर देश मालदीव। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको मालदीव की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आपने विजिट किया है ये देश, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।